हेलो बच्चों। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम्स। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं और इस लॉगरिथमिक टॉपिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथमिक, बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक इज अ मेन टॉपिक फॉर द आईआईटी जेईई और बहुत जगह यूज होता है। मैथमेटिक्स में के साथ साथ केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, एनडीए, जेईई मेंस, अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी एप्लीकेबल है। तो लेट्स सी, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट गिवन है log 5 to the base 2, log 5 to the base 5, log 5 to the base 7 और log 5 to the base 3, ये गिवन है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। जैसे जो इन जनरल जो हमने डिस्कस किया था, जब लॉग पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि लॉग ए टू द बेस बी, ये क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। नंबर कैसा होता है कि जिसको जो बेस बी गिवन है इस पे हम रेज करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऐसे राइट किया, लॉग टू टू द बेस 8, ये क्या होगा? एक नंबर होगा। और कैसा नंबर होगा? जिसपे कि उस नंबर को हम 8 पे रेज करें। किस पे? 8 पे। और आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाए। तो कितना रेज करोगे? 1/3। इसका मतलब क्या है कि log 2 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहाँ पे जितने भी ये गिवन है लॉगरिथमिक, इन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे कि आइदर किसी नंबर से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। ठीक है, तो 1/1 पहले सबकी वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट कितना गिवन है? log 5 टू द बेस 2। अब इसकी वैल्यू पता करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हमें रफली आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना गिवन है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि हम 2 पे कितना पावर रेज करें कि आंसर 5 आ जाए। तो 2 पे अगर आप 2 रेज करते हो, 2 पे आपने कितना रेज किया? 2 रेज किया ऐसे। तो 2 टू पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो log 5 टू द बेस 2 गिवन है, इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। तो ये तो आ गया आपका ग्रेटर देन 2। ये हमें रफली आइडिया आ गया। भाई यहाँ पे बेस कितना गिवन है? 2, तो बेस पे आप कुछ ना कुछ पावर रेज करोगे और ऐसा पावर रेज करोगे सो दैट आंसर 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5। तो हमने 2 पे 2 रेज किया, 2 2 जा कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि हम 2 से ग्रेटर पावर यहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ग्रेटर देन 2। अब सेकंड नंबर कितना गिवन है? log 5 टू द बेस 5। इसका मीनिंग क्या है कि हम 5 पे कितना रेज करें कि आंसर 5 आ जाए। तो आप 5 पे 1 ही रेज करोगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई डायरेक्ट। एंड थर्ड कितना है? log 5 टू द बेस 7। अब बाई कॉमन सेंस देखो कि अगर हम 7 पे कितना रेज करें यहाँ पे पावर सो दैट आंसर 5 आ जाए। तो 7 पे आप 1 रेज करोगे तो मोर देन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से स्मॉलर वैल्यू ही रेज कर सकते हैं, तभी 5 आएगा। तो दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हुआ? लेस देन 1 हो गया। ठीक है, इसका लेस देन वैल्यू हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा गिवन है? नेक्स्ट इज log 5 टू द बेस 3। अब ये देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 पर हमने कितना पावर रेज करना है सो दैट आंसर कितना आ जाए? 5 आ जाए। अब इसके बारे में सोचते हैं कि कितना रेज करेंगे। अब 3 पे इन जनरल अगर आप 2 रेज करते तो 3 टू पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। तो 2 रेज नहीं कर सकते। ठीक है, 3 टू पावर अगर हमने 1 रेज किया तो आंसर कितना आएगा? 3। तो 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो log 5 टू द बेस 3 गिवन है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से तो ग्रेटर आ रही है। और 3 पे पावर अगर आप 2 रेज़ करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 2 से स्मॉलर आ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि ये किस में बिलॉन्ग करेगा? 1 से 2 में बिलॉन्ग करेगा। 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर। ठीक है? अब सबकी जो आपके पास जो लॉगरिथमिक गिवन थे, इन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें किस में राइट करना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्मॉलर कौन-सा है? ये है। इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 1। तो फर्स्ट कितना आ जाएगा? log 5 टू द बेस 7। नेक्स्ट, अब एग्जैक्ट वैल्यू 1 किसकी है? इसकी वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा? log 5 टू द बेस 5, ये हो गया। नेक्स्ट, 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉलर, ये वाला नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा? log 5 टू द बेस 3। फिर इससे भी ग्रेटर कौन सा आएगा? ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 2। तो ये कितना हो जाएगा? log 5 टू द बेस 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो नंबर्स गिवन है, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज पॉजिटिव
और नेगेटिव। ठीक है, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्चुअल एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ पसंद आते तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक, लेट्स सी पार्ट 1। पार्ट 1 में कितना गिवन है, log 7 टू द बेस 2, log 7 टू द बेस 2। अब इसको पता करना है कि आइदर दिस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उनके अकॉर्डिंग लॉग क्या होता है कि उसको हम बेस पर रेज करते हैं, आंसर कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पे बेस कितना है 2 है, तो 2 पे आप कितना पावर रेज करोगे कि सो दैट आंसर 7 आ जाए, ये 2 है। अब 2 पे कुछ ना कुछ रेज करना, आंसर 7 आ जाएगा। 2 पे तो 1 रेज करोगे 2 आ जाएगा, 2 पे रेज करोगे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मोर देन 2 आ रही, मोर देन 2 आ रही, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब सेकंड गिवन है, सेकंड कितना, log 3 टू द बेस 2.2, 0.2। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि 0.2 पे आप कितना पावर रेज करेंगे कि सो दैट आंसर कितना आ जाए 3 आ जाए, ये 0.2 है। इस पे हमने सपोज लेट कर लिया कि x हमने रेज किया, आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 0.2 को कितना राइट करोगे 1/5, 5 टू पावर -1 हो गया, ऐसे राइट करेंगे ना 1/5, 2/10। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो कितना रेज करेंगे, ये कितना हो गया 5 टू पावर -x हो गया, 5 टू पावर -x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया आ रहा है क्या रेज करना होगा, ये नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव कैसे हो रहा है, 5 टू पावर -x है, यहाँ पे कितना है -x और ये 3 है। ये बेस कितना है 5 है और ये बेस कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए x की, सो दैट की आंसर 5 आ जाए। ठीक है, x की कोई ना कोई वैल्यू रखोगे, इधर आप 2 रखोगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा है, या 1/2 रखोगे, इस टाइप से वैल्यू पुट करेंगे। दैट मीन्स ये क्या आ रहा है, लेस देन 0, ये वाला पार्ट भी हो गया। एंड नेक्स्ट कितना गिवन है, log 1/5 टू द बेस 1/3। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1/3 पे हम कितना पावर रेज करें सो दैट कि आंसर कितना आ जाए 1/5 आ जाए। तो यहाँ पे 1/3 पे आपने लेट किया कि x रेज किया, आंसर कितना आना चाहिए 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 3 टू पावर -x, और ये कितना हो रहा है 5 टू पावर -1, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेस कितना है 3 है और यहाँ पे बेस 5 है। अब आपको इस केस में पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आइदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तभी 1/5 आएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। एंड फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, log 3 टू द बेस 4। इसका मीनिंग क्या हो कि 4 पे आप कितना रेज करेंगे कि सो दैट आंसर कितना आ जाए 3 आ जाए, ये पता करना है। यहाँ पे कितना 4 पे आप कितना रेज करोगे, यहाँ पे 4 टू पावर x इक्वल टू कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, लेट्स जस्ट लेट मी करेक्ट, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 3 टू पावर x इक्वल टू 5। ये कितना आना चाहिए कि आए, इसका जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। दोनों साइड सेम साइन है ना, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे 4 पे कितना पावर रेज करोगे कि आंसर कितना आ जाए 3 आ जाए, तो 4 क्या है पावर बड़ा है, 4 पे 1 रेज करोगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 रेज करोगे x की वैल्यू तो 4 कितना आ जाएगा, अब x की वैल्यू 1/2 पुट किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 नहीं आ रहा है, तो इस केस में ऑलवेज जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू आएगा तब तभी आंसर कितना आएगा 3 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो गया। एंड नेक्स्ट वन कौन सा है, फिफ्थ पार्ट, पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, log 2 और यहाँ पे log 9 टू द बेस 2, इसको पता करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे जो 2 है, 2 पे हम कितना पावर रेज करें कि आंसर कितना आ जाए 8 आ जाए, सॉरी यहाँ पे 9 है, कितना आ जाए 9 आ जाए। तो अब कितना रेज करोगे, 2 पे आप कितना रेज करोगे कि आंसर कितना आ जाए 9। तो 2 टू पावर 3 कितना होता है 8, तो मोर देन 3 वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, 3.1 ऐसे कुछ वैल्यू पुट करनी, तो ये तो पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 2 टू पावर आपने कुछ रेज किया और आंसर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप समथिंग कितना रेज करोगे, 2 रेज करोगे तो कितना आ रहा है 2 4 आ रहा है, 3 रेज करोगे तो 8 आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग रेज करोगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2,
और यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो फर्स्ट वाला था, जो फर्स्ट नंबर था दिस वन, ये क्या आया, पॉजिटिव आया। सेकंड नंबर क्या आया, नेगेटिव आया। और जो थर्ड है, थर्ड ये भी क्या आया, पॉजिटिव आया। फोर्थ क्या आया, नेगेटिव आया। एंड फिफ्थ भी क्या आया, पॉजिटिव आया। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया विच वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे गिवन है लॉग और बेस कितना है 5 गिवन है, और ये पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, आर्गुमेंट में है। ठीक है, बेस कितना है 5 है, तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे 512 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 512 गिवन है, इसको कितना राइट करोगे, 2 टू पावर 9। 2 टू पावर 9 कितना होता है, 512। ठीक है, तो पहले हम यहीं से लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लॉग टू द बेस कितना है 5 है, और जो भी दिया उसको एज इट इज राइट किया। लॉग यहाँ पे कितना है 2, और ये कितना है लॉग 3, और दिस इज द लॉग और 2, ये कितना हो गया 2 टू पावर 9, ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 पे हमने कितना रेज किया, 9 रेज किया, और आंसर कितना रहा 512। तो इस वाले पार्ट को, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही, 9 हो रही। ऐसे देखो ना, लॉग कितना है 512 टू द बेस 2, तो 2 पे कितना रेज करेंगे, 512 आ जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, 9, ये तो 9 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट गिवन है दिस वन, इतना, ये, इसमें हम 3 पे कितना रेज करें कि आंसर 9 आ जाए, तो 3 पे कितना रेज करोगे, 2, 3 3 या 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे कितना राइट कर सकते हैं, 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, log 5, और यहाँ पे log 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं। 2 पे आप कितना रेज करोगे कि आंसर 2 आ जाए, 1 रेज करेंगे, तो log 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है, log 1 टू द बेस 5, 1। अब 5 पे कितना रेज करेंगे कि आंसर 1 आ जाए, तो 5 पे 0 ही रेज करोगे, तो फाइनली आंसर कितना आया, 0 आंसर आ गया। ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट